आज हम बात करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की। क्लियर है? ये भी प्रीवियस ईयर की ही क्वेश्चंस है जिसके जरिए आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हमारा रिवीजन डे 1 की क्लासेस है, तो इसकी जो क्वेश्चंस है सब है, इसको मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। क्लियर है कि नहीं है? चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? अच्छा, ये जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, ये जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, याद रखिएगा, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस एक ऐसा इनकम होता है जो 4 हेड्स में इनकम नहीं आता है, उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। जो इनकम सैलरी का हिस्सा नहीं है, जो इनकम हाउस प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है, जो इनकम बिजनेस या प्रोफेशन का हिस्सा नहीं है, जो इनकम कैपिटल गेन की हिस्सा नहीं है, उसे हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के रूप में ट्रीट करते हैं। ये हेड्स ऑफ इनकम का फिफ्थ हेड होता है, यानी सबसे एंड जो हेड होता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की ही होती है। कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की क्वेश्चन नंबर 1 जो रिवीजन का है उसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन 2008 में आ चुका है। होप सो इससे पूरी डाउट आपकी क्लियर हो जाए। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि एक आध 2 क्वेश्चन से डाउट क्लियर हो, 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, जिससे सारी डाउट क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस फॉर द असेसमेंट ईयर 23 एंड 24। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किसी भी बैंक में अगर किसी भी सेविंग अकाउंट से अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का हिस्सा बन जाता है। किसका हिस्सा बन जाता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का। तो इंटरेस्ट अगर सेविंग बैंक अकाउंट से मिलेगा आपको तो वो इनकम जो है, यानी इंटरेस्ट इनकम जो है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की हिस्सा है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की हिस्सा है। लिखिएगा आप, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, ये आपका हो गया 6000। क्या कोई एग्जेम्पशन मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये फुल्ली टैक्सेबल अमाउंट है। ये अमाउंट क्या है? ये अमाउंट हमारा फुल्ली टैक्सेबल है। सेकेंड है विनिंग ऑफ ₹3 लाख ग्रॉस है। वेस्ट बंगाल स्टेट लॉटरी से 3 लाख रुपया का आपका लॉटरी लगाया, तो ये लॉटरी इनकम है, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का हिस्सा है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का हिस्सा है। तो लिखिएगा विनिंग, नेक्स्ट है विनिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल स्टेट लॉटरी, जो कि 3 लाख है। और याद रखिएगा ये अमाउंट ग्रॉस है, तो हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ग्रॉस अमाउंट को ही लेना है। अगर नेट अमाउंट गिवन रहेगा तो ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, नेट क्या है? डिडक्शन को माइनस करने के बाद दिया गया है, या सॉरी टैक्स को माइनस करने के बाद दिया गया है, जबकि हम यहाँ पर टैक्स की ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम टोटल इनकम की बात कर रहे हैं, या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के जरिए कितना इनकम क्रिएट हो रहा है उसकी बात हो रहा है। इसके ऊपर अभी टैक्स थोड़ी पे किया जाएगा। जब कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम किया जाएगा तो उस वक्त टोटल इनकम को ऐड करने के बाद जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किए जाएंगे। तो टैक्स डिडक्ट करके दे दिया गया है, तो इसको हमें ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टैक्स देने से पहले की जो लॉटरी इनकम है वो कितनी होनी चाहिए उसकी बात करते हैं। थर्ड पॉइंट है इनकम फ्रॉम सबलेटिंग अ हाउस विच इज एक्चुअली टेकन और रेंट ऑफ 3000 पर मंथ। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग इज अ पार्ट ऑफ, याद रखिएगा, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग इज अ पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। अब कितना इनकम हो रहा है आप देखिएगा, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग 5000 रुपया पर मंथ है, तो 12 महीने के लिए हो जाएगा 60,000 लेस। कितना एक्सपेंसेस कर रहे हो आपको? आप ये रेंट लेने के लिए आप 3000 रुपया पर मंथ क्या कर रहे हो? खर्च कर रहे हो।
एक्चुअल में रेंट रिसीव कर रहे हो 5,000 रुपये पर मंथ, इनकम रिसीव कर रहे हो 5,000 रुपये पर मंथ, और उसके लिए जो आपके द्वारा एक्सपेंडिचर किया जा रहा है वो 3,000 रुपये पर मंथ है। तो जितना आप एक्सपेंसेस करते हो वो एग्जम्प्टेड हो जाएगा, यानी कि वो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो लिस्ट लिखिएगा एक्सपेंसेस इनकर्ड। $3,000 इंटू 12, तो बैलेंस आ जाएगा 24,000। हाँ, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग में जो खर्च किया जाएगा वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो एग्जम्प्टेड हो जाएगा। तो आप रेंट जो इनकम है सबलेटिंग हाउस का वो रिसीव कर रहे हो 5,000 पर मंथ, तो 12 महीने का आप रिसीव कर रहे हो 60,000, जबकि एक्सपेंसेस जो इनकर्ड किया गया है वो 3,000 पर मंथ है। तो एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो हमारा टैक्सेबल इनकम माना जाएगा। नेक्स्ट है, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी से जो आपको डिविडेंड मिल रहा है ये भी टैक्सेबल है, यानी ये एग्जम्प्टेड नहीं है, लेकिन पहले इंडियन कंपनी के द्वारा जो डिविडेंड मिल रहा था वो एग्जम्प्टेड होता था, बट अब ये एग्जम्प्टेड नहीं है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स को मेंटेन करने के लिए जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 10,000 का, ये भी आपका टैक्सेबल इनकम माना जाएगा। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस 10,000, बस इतना इनकम था। इन सबको ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। $6,000 प्लस 3 लाख, 3 लाख 6,000 प्लस 24,000, 3 लाख 30,000 प्लस 11,000, 3 लाख 41,000 प्लस 10,000, 3 लाख 51,000, 3,51,000। अरे वो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। बोर्ड है स्टेट द हेड्स ऑफ अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम आर टू बी एसेस आर टू बी एस विच विच द फॉलोइंग इनकम ऑफ एन एसएससी आर टू बी असिस्ट। आपको बताना है जो किस हेड्स में ये सारी इनकम आएंगी। पहला है ऑनरियम रिसिप्ट फॉर राइटिंग इन दिस मैगजीन्स। किसी भी मैगजीन्स लिखने के लिए जो आपको ऑनरियम दिए जाते हैं, ये इनकम आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाएगा। अगर मैगजीन्स लिखने के लिए जो आपको ऑनरियम दिए जाएंगे ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा। किस में आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये हमारा आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मैं याद लिख देता हूं, मैगजीन्स में लिखने के लिए जो ऑनर आपको दिया जाएगा ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द विडो ऑन द डेथ ऑफ हस्बैंड के डेथ होने के बाद जो विडो को फैमिली पेंशन प्रोवाइड किए जाते हैं, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाता है। ये भी हाँ नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सैलरी रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फॉर्म। अगर किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में किसी पार्टनर्स के द्वारा अगर सैलरी रिसीव किया जाएगा तो ये पार्टनर्स की रिम्यूनरेशन मानी जाती है, तो ये हिस्सा बन जाता है
प्रॉफिट एंड गेन्स बिजनेस और प्रोफेशंस का। याद रखिएगा, किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में अगर कोई पार्टनर सैलरी रिसीव करता है तो ये पार्टनरशिप फॉर्म का रिम्यूनरेशन माना जाएगा, जो हमारा प्रॉफिट एंड गेन्स बिजनेस ऑन प्रोफेशंस में आ जाएगा, यानी कि पीजीबीपी के हेड में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका अमाउंट रिसीव फ्रॉम टीवी गेम शो। टीवी गेम शो के जरिए जो आप अमाउंट रिसीव करेंगे, ये इनकम आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है रेंट फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। सब लेटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, सब लेटिंग इज अ पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लेकिन लेट आउट अगर रहेगा, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर बिजनेस पर्पस, तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगा। अगर आप रेंट रिसीव कर रहे हो, रेंट फ्रॉम लेट आउट फॉर बिजनेस पर्पस, तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगा। अगर सब लेटिंग है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। लेट आउट जो प्रॉपर्टी है उसके जरिए जो रेंट रिसीव कर रहे हो तो वो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का हिस्सा बन जाएगा। याद रखना, सब लेटिंग इज अ पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस एंड लेट आउट इज अ पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वीडियो को अगर पेंशन मिलता है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, एसएससी को अगर पेंशन मिलता है तो सैलरी। इन सब चीजों को ध्यान रखना है। एसएससी मतलब जो टैक्स इनकम अर्न कर रहा है उसे अगर पेंशन मिल रहा है, यानी कि जो उसने एम्प्लॉयर के लिए काम किया था पहले, उसको जो पेंशन मिल रहा है तो वो सैलरी में आ जाएगा। बट वीडियो को जो पेंशन मिलेगा वो आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। कोई डाउट है कि आपको यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। बोल रहा है स्टेट द हेड्स ऑफ इनकम अंडर विच द फॉलोइंग इनकम ऑफ एन एसएससी आर टू बी असेस्ड। पहला है रिम्यूनरेशन रिसिप्ट फॉर एग्जामिंग द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन स्क्रिप्ट। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन स्क्रिप्ट की क्या कर रहा है, और उसके लिए जो भी एग्जामिनेशन के लिए जो भी पेपर वगैरह सेट किए जा रहे हैं या जो भी एग्जामिनेशन लिया जा रहा है उसके लिए रिम्यूनरेशन रिसीव कर रहा है। सुनिए, किसी भी यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन स्क्रिप्ट अगर आप क्या कर रहे हो उसके बदले में अगर आपको रिम्यूनरेशन मिलेगा तो ये हिस्सा बन जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी की पेपर वगैरह एग्जामिनेशन वगैरह के लिए, स्क्रिप्ट के लिए या कॉपी चेक करने के लिए जो आपको पैसे मिलेंगे, ये जो इनकम आपको मिलेंगे ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाएगा। नंबर 2 बोल रहा है फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन, अच्छा, फीस रिसीव बाय डायरेक्टर फॉर अटेंडिंग कंपनी बोर्ड मीटिंग। सर क्या बात कर रहे हैं, ये कौन सा इनकम है? बच्चे सुनिएगा ध्यान से। 2 तरीके के डायरेक्टर होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटिव, दूसरा होता है नॉन एग्जीक्यूटिव। तो नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब लाइक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो कंपनी की एम्प्लॉई नहीं होता है, कंपनी को एडवाइस देने का काम करता है। तो जो भी वो टाइम टू टाइम मतलब बोर्ड मीटिंग वगैरह अटेंड करता है तो सिटिंग फीस या अदर रिम्यूनरेशन उसको पे किए जाते हैं। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को जो रिम्यूनरेशन पे किया जाता है वो आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर को जो रिम्यूनरेशन पे किया जाएगा वो आ जाएगा हमारा सैलरी। होल टाइम नहीं है, आप एज्यूम करिएगा कि बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए है, रेगुलर डे टू डे ऑपरेशन में ये जुड़ा हुआ नहीं है। सिर्फ यहाँ पर बोला है बोर्ड मीटिंग अटेंड। बोर्ड मीटिंग अटेंड करने का मतलब है ये सिर्फ क्या कर रहा है, मीटिंग ही अटेंड कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। तो आप इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ले लीजिएगा, याद रखिएगा। लेकिन अगर यहाँ पर गलती से बोल देता है होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर, तो आप कहाँ लेंगे इसको? सैलरी वगैरह में ले लेंगे। कोई डाउट है क्या आपको यहाँ तक? ये पूरा क्लियर है कि नहीं है? चलिए, तो इसका ध्यान जरूर देंगे। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट से आपको इंटरेस्ट मिलता है, नहीं एग्जेम्प्टेड होता है, याद रखिएगा। इसको नहीं लिया जाएगा कि गवर्नमेंट एक स्कीम चला कर रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर सके, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे डाल सके।
नंबर 4, अगर किसी हाउस प्रॉपर्टी को बेच करके अगर आपको जो इनकम आता है ना, किसी घर को बेच करके अगर आपको इनकम आता है, वो हमारा कैपिटल गेन में जाता है। किसमें जाता है? कैपिटल गेन में। अगर टीवी गेम शो से अगर आपको इनकम रिसीव हो रहा है तो ये आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑफ मिस्टर मिसेस विश्वास फॉर द पेमेंट ईयर 23 एंड 24। फैमिली पेंशन रिसीव कर रहे हैं 4,500 रुपया, तो लिख लीजिएगा फैमिली पेंशन। ये है आपका 4,500 पर मंथ। तो 12 महीने का कितना हो जाएगा? 12 महीने का हो जाएगा 54,000। लेस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शंस। इसके ऊपर आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। इसमें 2 कंडीशन है, याद रखिएगा। 1/3 ऑफ पेंशन, हाँ 1/3 ऑफ पेंशन, और नंबर ए है, नंबर बी है ₹15,000। 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000, विच एवर इज लोअर, याद रखना विच एवर इज लोअर, उतना ही आपको छूट मिलेगा। तो 54,000 का 1/3 होता है 18,000 और 15,000, इन दोनों में जो लोअर है वो है 15,000, तो डिडक्शंस मिलेगा वो सिर्फ 15,000 का मिलेगा। विच एवर इज लोअर, 54,000 में से अगर 15,000 माइनस कर देते हो तो ये आपका निकल जाएगा 39,000। 39,000। नेक्स्ट है आइटम डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी। मैं रिपीट कर देता हूं, डिविडेंड जो हम रिसीव कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन कंपनी से हो चाहे वो फॉरेन कंपनी से हो, वो फुल्ली टैक्सेबल है और ये हिस्सा बन जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का। 7,000 प्लस 5,000 ये दोनों मिला देंगे तो ये आ जाएगा 12,000। थर्ड है सब लेटिंग ऑफ हाउस। सब लेटिंग ऑफ हाउस 6,000 रुपया पर मंथ है, तो 12 महीने का हो जाएगा 72,000। 12 छक 72, लेस कर देंगे। जो भी हम खर्च करते हैं वो एग्जेम्प्टेड हो जाता है। एक्सपेंसेस क्या क्या कर रहे हैं? रेंट पे कर रहे हैं लैंडलॉर्ड का, तो पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड ये आपका है 4,500 पर मंथ, मतलब कि 54,000 रुपया। नेक्स्ट है म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स है 2,000। देख लीजिए कितना आ रहा है बैलेंस। ओके 72,000 से माइनस हो गया 56,000, यहाँ बैलेंस आएगा 16,000, यह टैक्सेबल हो जाएगा। 39,000 प्लस 12,000 प्लस 16,000, 51,000 प्लस 16,000, तो ये आ जाएगा आपका 67,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। टैक्सेबल इनकम हो गया, ये भी आपका कंप्लीट हो चुकी है।